दुनिया भर की बड़ी ताकतों की नजरें इस वक्त पाकिस्तान के माइनिंग सेक्टर पर मौजूद हैं। अमेरिका न सिर्फ दिलचस्पी जाहिर कर चुका है बल्कि एक मुआहदा भी साइन कर चुका है। कैनेडियन कंपनीज पहले ही पाकिस्तान में मौजूद हैं, बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान और सऊदी अरब, ये वो तमाम ममालिक हैं जो पाकिस्तान के कीमती मादनी ज़खायर को इस वक्त एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और अब इन ममालिक के साथ साथ फ्रांस भी इन्वेस्टमेंट के साथ पाकिस्तान की माइनिंग इंडस्ट्री में कदम रखने का ख्वाहिशमंद है। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान और फ्रांस के दरमियान मिनरल्स और माइनिंग के शोबों में ताउन के इम्कानात पर गौर भी किया गया है। तेल और गैस की तलाश और डेवलपमेंट के हवाले से काम करने वाली कंपनी OGDCL के नुमाइंदों और फ्रांसीसी डेलीगेशन की मीटिंग हुई है, जिसमें दोनों ममालिक ने इन्वेस्टमेंट के मौके और इश्तराक के इम्कानात पर गौर किया है। दोनों मुल्कों के नुमाइंदों की मुलाकात के दौरान पाकिस्तान की जानिब से फैसिलिटीज़ जैसे नेशनल मिनरल्स हार्मोनाइजेशन फ्रेमवर्क, जियो डाटा की डिजिटलाइजेशन और जियोलॉजिकल सर्वे की बहाली जैसे उमूर पर बड़ी खास बातचीत रही है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रिसर्च और महफूज और पायदार कारकुनी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है। पाकिस्तान में माइनिंग माजी में तो एक नज़रअंदाज शोबा रहा है। अब हम देखते हैं कि बलूचिस्तान का रिकॉर्डिक मनसूबा दुनिया के सबसे बड़े गैर तरक्की याफ्ता तांबे और सोने के ज़खायर में शुमार होता रहा है, जहाँ बड़ा एक्टिवली काम किया जा रहा है, जहाँ तकरीबन 7.3 मिलियन टन इस वक्त कॉपर मौजूद है, 1.3 करोड़ ऑन्स सोना मौजूद है। जबकि इसी सूबे में और भी कई ऐसी माइंस हैं जो बड़ी अहमियत की हामिल हैं और उनमें भी बड़ी तादाद में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मिनरल्स मौजूद हैं। तो इस बड़ी सलाहियत के बावजूद भी पाकिस्तान की मईशत में माइनिंग सेक्टर का हिस्सा माजी में इंतहाई कम रहा है और ये शोबा महज 2 से 3% GDP में इजाफा करता है। जबकि मिनरल्स की एक्सपोर्ट तकरीबन 0.5 अरब डॉलर्स हैं, जो 401 अरब डॉलर की आलमी मादनी तिजारत का सिर्फ 0.1% ही है। अप्रैल में हमने देखा इस साल पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम हुआ, जहाँ पर 14 MOUs साइन हुए, कुछ एग्रीमेंट्स भी हुए। इसके अलावा फ्रांस जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट में दिलचस्पी रखता है, उसकी महारत हम देखें तो वो रेयर अर्थ मिनरल्स के हवाले से बहुत वसी है, जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे, महफूज माइनिंग और मकनातीस की रिसाइकलिंग शामिल है। उसके साथ फ्रांस 2026 के आखिर तक रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन की एक बड़ी फैसिलिटी भी बना रहा है, जो आलमी मार्केट की 15% ज़रूरतों को भी पूरा कर सकेगी। तो ये अगर पाकिस्तान के साथ फ्रांस की कोई डील होती है तो वो कितनी बेहतर साबित हो। बात करेंगे अब्दुल हन्नान साहब, ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हन्नान साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब बड़े ममालिक के साथ फ्रांस भी ज़ाहिर है वो भी एक बड़ी माशी ताकत है और मिनरल्स के हवाले से भी एक अच्छा नाम रखता है। पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, फ्रांस की भी अगर इस सेक्टर में एंट्री होती है तो ये कितना फ्रूटफुल साबित हो सकता है पाकिस्तान के लिए? बहुत शुक्रिया अरबाब। देखें, आपने भी मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम की बात की 2024 और अभी नेक्स्ट इवेंट भी आ रहा है। अगर आपको मैं एक साइकिल बताऊं कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, आप देखें मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के बाद बैरी गोल्ड से काम स्टार्ट हुआ और बैरी की जो आई थिंक जून में $400 मिलियन की डील हुई रिकोडिक के साथ, कमोट्सो माइनिंग के साथ फॉर द हैवी मशीनरी। और उसके बाद जुलाई में ऑस्ट्रेलियंस आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान, जिसमें BHP सरफहरिस्त थी, ऑस्ट्रेलियन माइनिंग कंपनीज ने इन्वेस्ट किया। तो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसी और जो इनका ग्लोबल इम्पैक्ट है दुनिया के साथ, और उसके बाद बैरिक ने तकरीबन $3.5 बिलियन की फाइनेंस प्रिक्योर की अगस्त में कॉपर माइनिंग के लिए। और उसके बाद आप देखिए क्या देखते हैं कि अगस्त में US में रेयर अर्थ एक्सप्लोरेशन में जो इनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं पाकिस्तान में क्रिटिकल मिनरल और हाइड्रोकार्बन के पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट की। और उसके बाद पाकिस्तान ने सितंबर में तकरीबन एक MOU साइन किया था FWO का US स्ट्रेटेजिक मिनरल के साथ $500 मिलियन का, जिसमें क्रिटिकल मिनरल की बूस्ट और इनकी माइनिंग और ऑपरेशनल पैरामीटर्स और इसके साथ साथ जो मेटलर्जी है उस पर बात की। उसके बाद जापान मार्केट में आया, देन टर्की की ने इन्वेस्टमेंट शो की। उसके बाद पाकिस्तान ने एक शिपमेंट कोई अराउंड $500 मिलियन की डील थी जो US को एक फर्स्ट उस शिपमेंट का पार्ट जो था वो डिलीवर किया। और उसके साथ अब देखिए कि जो US वेरी रिसेंटली नवंबर में जो US क्रिटिकल मिनरल डिपार्टमेंट है उनके जो प्रेसिडेंट है वो पाकिस्तान आए, और अब फ्रांस। तो ये एक पूरा साइकिल है। इस पूरे साइकिल में अब देखें कि पाकिस्तान गवर्नमेंट इज ब्रिंगिंग ऑल द प्राइवेट सेक्टर एट द राइट पाथ। और फ्रांस का आपको बताते चलूं कि फ्रांस हैज गोट अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी जो रेयर अर्थ मिनरल की प्रोसेसिंग में बहुत अच्छा रोल अदा करता है। और इनकी 2 कंपनीज हैं, आई फॉरगेट द नेम, लेकिन 2026-27 में ये कोई 15 to 16% रेवेन्यू जनरेट करेंगी। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। गवर्नमेंट जो जिन चीजों पे काम कर रही है, सो बीइंग अ कंसल्टेंट, बीइंग
पाकिस्तानी, हमें बेसिकली अपना होमवर्क को रेडी रखना है। हमें अपने रिसोर्सेज को, जितने भी हमारे गवर्नमेंट इदारे हैं, माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है, जियोलॉजिकल सर्वेज है, इंडस्ट्री है, इवन एकेडेमिया है, सो वी हैव टू डू द होमवर्क रेडी। हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, देखिए जब इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट क्या चाहेगी कि हमने जो अपने हमारे पोटेंशियल रीजन्स है, बलूचिस्तान है, चागी है, जीबी है, इनमें सिक्योरिटी की प्रिक्योरमेंट देनी है, हमें इनको एक फ्री ट्रेड कमोडिटी देनी है जो कि SIFC का पोर्टफोलियो है और मोटिव है। तो ये चीजें जो है बड़ी खुशाइंद होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।